महाभारत के कई महत्वपूर्ण पात्रों में से एक द्रोणाचार्य भी थे। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के पिता थे। भीष्म के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपना सेनापति बनाया था। सेनापति बनते ही द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना का संहार करना शुरू किया। द्रोणाचार्य नए नए व्यूह बनाकर पांडवों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तब पांडवों ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला और द्रोणाचार्य के सामने चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा की मृत्यु को सच मानकर द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए और बैठकर ध्यान करने लगे। तभी धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से गुरुद्रोण का वध कर दिया। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु की वजह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि अर्जुन की गुरु दक्षिणा थी। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को धर्मशास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। शिक्षा देने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में ऐसा क्या मांगा था जो उनकी मृत्यु की वजह बन गई? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को युद्ध विद्या का ज्ञान दिया था। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के पास ही वेद वेदांतों का अध्ययन किया और बाद में उनसे धनुर्विद्या सीखी। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। उन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने विवाह कर लिया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन द्रोण बड़े गरीब थे। वो चाहते थे कि किसी तरह धन प्राप्त किया जाए और स्त्री पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। एक बार उन्हें खबर लगी कि भगवान परशुराम अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। वो भागे भागे उनके पास गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन जाने की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वो बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वो मैं बांट चुका। अब ये मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही बाकी बची है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग, उपसंहार तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता की मृत्यु हो गई और द्रुपद को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। द्रोणाचार्य ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें द्रुपद की बातचीत याद थी। उन्होंने सोचा यदि द्रुपद अपना आधा राज्य नहीं भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। द्रोणाचार्य जब उनसे मिलने पहुंचे तो ऐश्वर्य के मद में मत हुए द्रुपद को उनका आना बुरा लगा। वो बोला, मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुमने साहस कैसे किया? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र व्यक्ति की मित्रता कभी हुई है? लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे? द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर के बाहर कहीं गेंद से खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद एक गहरे कुएं में जा गिरी। राजकुमारों ने उस गेंद को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकली। राजकुमारों को गेंद निकालने का असफल प्रयास करते द्रोणाचार्य देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि मैं तुम्हारी ये गेंद निकाल देता हूं, तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दो। द्रोणाचार्य ने अभिमंत्रित तिनकों की मदद से कुएं में से वो गेंद निकाल दी। राजकुमारों ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये बात जाकर पितामह भीष्म को बताई। सारी बात जानकर भीष्म समझ गए कि जरूर में द्रोणाचार्य ही हैं। भीष्म आदरपूर्वक द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर लेकर आए और उन्हें कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुम पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। पहले कौरवों ने राजा द्रुपद पर आक्रमण करके उसे बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। बाद में पांडवों ने अर्जुन के पराक्रम से राजा द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर आए। आखिरकार द्रुपद का घमंड द्रोण ने तोड़ दिया। पांचाल राज पांडवों की द्रौपदी के पिता भी थे। द्रुपद को देखकर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रोट डाला है, तुम्हारी राजधानी को मिट्टी में मिला दिया है। बोलो, अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? इसके बाद गुरु द्रोण ने कहा कि तुम डरो मत, हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं, हम तुमको माफ करते हैं। गुरु द्रोण ने इसके बाद द्रुपद को आधा राज्य लौटा दिया और आधा अपने पास रख लिया। इसके बाद राजा द्रुपद और गुरु द्रोण एक समान हो गए। इस तरह द्रोणाचार्य ने द्रुपद को हराकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। लेकिन बात यही नहीं थमी, क्योंकि द्वेष यानी बदले का कुचक्र टूटता नहीं,
द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के लिए प्रतिशोध की भावना बनी रही। उन्होंने बाज ऋषि को प्रसन्न करके वरदान के रूप में ऐसा पुत्र मांग लिया जो द्रोणाचार्य को मार सके। उन्होंने उस पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा। बड़ा होने पर महाभारत में उसी ने द्रोणाचार्य का वध किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।